आज मॉडल ऑक्सिलरीज के अगले पार्ट में हम लोग जो बचे हुए दो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल और वुड, उसका क्या यूजेस है उसको आज डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही आज हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अगले जो सेशन है, अगले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड जो पिछले 4 वीडियोज़ हैं, जो पिछले 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोगों ने देखा था कि मे, माइट, मस्ट, शुड, कैन, कुड, यूज्ड टू, नीड, ought टू, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में जो 2 बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं विल। अब विल का जो यूजेस है उसके लिए आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि विल का यूज़ कब किया जाता है। विल का यूज़ किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। हम लोग अगर देखें तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है हमारा, उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हमारी शैल और एक होती है हमारी विल। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो शैल का प्रयोग होता है हमारा आई और वी के साथ, और विल बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो यू हो गया, चाहे किसी का नाम हो गया, चाहे ही, शी, इट हो गया, जो भी आई और वी के अलावा बचते हैं सारे सब्जेक्ट्स, उनके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। ये बेसिक नॉलेज अगर हमें है तो हमें मॉडल ऑक्सिलरीज के विल को समझने में आसानी होगी। क्यों? एक तो इसका यूज़ कंडीशनल्स में होता है, कंडीशनल्स में वैसे ही टेंस की तरह हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह। मॉडल ऑक्सिलरीज में जो यूज़ होता है वो क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज में आपका यूज़ होता है, एक तो होता है थ्रेट के लिए, एक होता है आपका प्रॉमिस के लिए, एक होता है आपका डिटर्मिनेशन के लिए। कैसे? कि जब भी विल का उपयोग आई और वी के साथ किया जाए तो वो हमें क्या एक्सप्रेस करेगा? वो एक्सप्रेस करेगा हमें थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। मतलब विल आई और वी के साथ जब भी यूज़ होगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा? थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन। थ्रेट का मतलब धमकी, प्रॉमिस का मतलब वादा, और डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अगर आई और विल के साथ, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा तभी हमारे सामने थ्रेट, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन का भाव आएगा। अदरवाइज अगर आई, वी, यू, दे है तो फिर वो जनरल सेंस में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आई, वी, यू और दे है तो वो जनरल सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि आई ब्लैंक बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। बीट मतलब मारना, पीटना, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल बीट यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका धमकी। अगर दूसरा देखें, ही ब्लैंक हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग जैसे ही विल यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ही के साथ तो वैसे ही विल का प्रयोग होता है, हम लोग बात कर रहे हैं वी
आई और वी की, तो यहाँ पे हम लोग वी विल हेल्प देम, हम उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्रॉमिस हो गया, तो यहाँ पे वादे का भाव आ रहा है। अब यहाँ पे वी ब्लैंक ब्रेक द रिकॉर्ड, कि हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे विल का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात हो जाएगी दृढ़ निश्चय की, कि हम लोग जो है नया रिकॉर्ड बनाएंगे, या हम लोग एक नया चैलेंज चुनौती लेते हैं कि हम लोग नए सिरे से एक नया स्तर पे अपने आप को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चैलेंज भी ले सकते हैं, कि चैलेंज के लिए भी, चुनौती के लिए भी विल का यूज होता है। जब भी विल का यूज आई और वी के साथ होता है तो हम लोग उसको इन एक्सप्रेशंस में देखते हैं। तो ये बड़ा ही आसान है। हम लोगों को बेसिक जो ध्यान रखना है वो ध्यान क्या रखना है, अगर सिंपल वे में हम लोग देखें कि आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज़ होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज़ होता है। जब कभी भी सेंटेंस में आई और वी के साथ अगर विल का यूज़ हो जाए, मतलब कि वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन सा एक्सप्रेशन देगा आपको, थ्रेट धमकी का एक्सप्रेशन देगा, प्रॉमिस वादे का एक्सप्रेशन देगा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का एक्सप्रेशन देगा, और चैलेंज चुनौती का एक्सप्रेशन देगा। कई बार विल का प्रयोग हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। ऐसे भी हो सकता है, विल यू शो मी, क्या मुझे रास्ता बताओगे, उस सेंस में भी कई बार इसका उपयोग होता है। जो हमारा आखिरी मॉडल है वो है हमारा वुड। वुड क्या है, वुड विल का ही पास्ट फॉर्म में भी हम लोग कंडीशनल्स में यूज़ करते हैं। जब भी हमारे सामने कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग विल का पास्ट टेंस जो बनाते हैं वो वुड के रूप में बनाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट सेंटेंस में अगर विल है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वुड का जो मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज़ है वो क्या है, एक तो हमारा है पोलाइट रिक्वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये जो है, जो अक्सर पूछा जाता है वो नम्र निवेदन के लिए। अगर हम निवेदन की कैटेगरीज डिसाइड करें कि सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस किस में आता है, सबसे ज़्यादा विनम्रता किस में आती है, तो सबसे ज़्यादा विनम्रता पोलाइट रिक्वेस्ट वुड से आती है। मतलब अगर आप वुड का प्रयोग करते हो तो आप सबसे ज़्यादा विनम्रता से रिक्वेस्ट करते हो, सबसे ज़्यादा विनम्रता दर्शाते हो। दूसरा हमारा जो है इसका यूज़ अक्सर होता है कई बार, वो होता है फ्रीक्वेंट पास्ट एक्शन, कि कई बार कुछ एक्टिविटीज़ पास्ट में लगातार होती रहती है। फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ जब होती रहती है तो उसके लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वुड यू प्लीज़ टेल मी द एड्रेस। अब यहाँ पे प्लीज़ का प्रयोग हुआ है। प्लीज़ का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स कि क्या हमें दर्शा रहा है, हमें दर्शा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस दर्शा रहा है। दो चीज़ें, मुझे पानी दीजिए,
कृपया मुझे पानी दीजिए, तो कृपया आने से क्या हो गया, हिंदी में अगर हम लोग कृपया का प्रयोग कर रहे हैं मतलब क्या हो गया कि उसमें पोलाइटनेस, विनम्रता बढ़ती जा रही है, अति विनम्रता के साथ बात को कहा गया है। तो वैसे ही अगर इंग्लिश में प्लीज़ आ जाता है तो हमें हमारे सामने पोलाइट रिक्वेस्ट बढ़ जाती है, रिक्वेस्ट के साथ पोलाइटनेस बढ़ जाती है, विनम्रता बढ़ जाती है। इट मीन्स हमें वुड का प्रयोग करना है। अब आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि हमने कुड में भी ऐसा ही देखा था कि कुड में भी जब प्लीज़ का प्रयोग होता है तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, मतलब सेंटेंस में अगर प्लीज़ का यूज़ होता है तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, हमने उस समय देखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर आपके ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके ऑप्शंस में कुड भी होगा और वुड भी होगा, क्योंकि ऑप्शन दो में से कोई एक ही आपको पूछ सकते हैं, या तो आपके सामने कुड होगा या वुड होगा। और अगर जनरलाइज है, ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स है, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं तो वहाँ पे आपका कुड भी सही है और वहाँ पे आपका वुड भी सही है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं तो ऑप्शंस में आपको या तो कुड होगा या तो वुड होगा, दोनों आपको कभी भी साथ में साइमल्टेनियसली नहीं पूछे जा सकते, दोनों आपको एक साथ पूछे नहीं जा सकते। अब एक और ये सेंटेंस है, माई फादर वुड गो टू स्कूल डेली टू नो अबाउट मी, कि मेरे पिताजी डेली स्कूल जाते थे मेरे बारे में पता करने के लिए। अब यहाँ पे सेंटेंस आपको कहीं पे भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये पास्ट एक्टिविटीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वुड का यूज़ हो रहा है। अब वुड का यूज़ होने से क्या हो रहा है, वुड का यूज़ होने से ये बता रहा है कि फ्रिक्वेंट एक्शन कौन सा, पास्ट में, कि पास्ट में मेरे पिताजी डेली स्कूल जाते थे मेरे बारे में पता करने के लिए, मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उस सेंस में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। ये जनरली IBPS PO में पूछा जाता है, या SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। या मॉडल ऑक्सिलरीज को अगर थोड़ा सा टफ कर देना है, उसमें अगर कोई ट्रिक्स डालनी है, कोई ट्रिकीनेस डालनी है एग्जामिनर को, तो वो इस तरीके के सेंटेंस को पूछता है। अदरवाइज जनरल बोर्ड एग्जाम्स में, रीट एग्जाम्स में सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट को लेके ही पूछेगा। तो ये था हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो आपको आंसर को फाइंड आउट कैसे करना है। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।